Welcome everyone after a very long time. Welcome everyone to Eco World Digital Classes और आज हम शुरू करने वाले हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की कंपैरेटिव एक्सपीरियंस वाले चैप्टर का वीडियो नंबर 2. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो टुडे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहती हूँ. काफी समय से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी. आई वाज इन प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. बट बहुत बच्चे ही कहते हैं कि मैम वी लाइक योर वीडियोस बट प्लीज नेक्स्ट पार्ट कहाँ है ये बता दीजिए, या हमें पूरा प्लेलिस्ट बता दो, 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर दो. सो दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट गाइज माय 12th इकोनॉमिक्स सिलेबस इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर. इसी चैप्टर की कुछ वीडियोस रहती हैं, वो वीडियोस हम आने वाले दिनों में क्लोज कर देंगे. एंड विद दैट 12th का सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन. Same is the case with 11th. 1 or 2 odd videos here and there might be missing, but otherwise complete है. All you have to do is go into my playlists. Playlist में जाइए, मैक्रो के प्लेलिस्ट देख सकते हैं या चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं. आपको वहां पे रेलेवेंट वीडियो मिल जाने चाहिए. अगर नहीं मिले, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर नहीं मिले तो प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज एंड वी कैन ऑलवेज गेट बैक टू यू. ओके, सो एटलीस्ट 11th 12th वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग. सो आई होप दैट सॉल्व्स योर क्वेरी. ओके, चलो तो आज पार्ट 2 है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के चैप्टर का. पहला पार्ट जब हमने शुरू किया था, आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले की जो वीडियो अपलोड हुई है वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का फर्स्ट पार्ट, विच इज देयर बैकग्राउंड स्टोरी, देयर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, उन्होंने क्या अपनाया, क्या नहीं अपनाया, व्हाट वर्कड फॉर इंडिया, व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान एज वेल. आज की वीडियो डेडिकेटेड होगी टोटली टू the demographic indicators का comparison between India, China and Pakistan. Now, सबसे पहले तो यही समझ लें कि demographics क्या होते हैं. Demographics किसी भी कंट्री की बेस कुछ चीजों को समझने का तरीका है. बेस कुछ चीजें मतलब जैसे पॉपुलेशन क्या है कंट्री की, कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, लिटरेसी रेट क्या है, ऑन एन एवरेज लोग कितना जीते हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी है, मतलब कितनी औरतें बच्चा पैदा करते ही मर जाती हैं, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार इन सबसे इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना. अगर तुम ये सोच रहे हो तो फिर वापस सोचो और ये सोचो कि क्या हर प्रॉब्लम इकोनॉमी की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है. सो फॉर दैट मैटर इफ यू लुक एट इंडिया, we say India में everyone wants to go abroad because we have a lot of lack of opportunities. भाई क्यों है lack of opportunities? इतना competition है, बच्चे कहते हैं मैम बहुत competition है, तो क्यों है competition? So if you figure out, it is because we have a humongous population, and the kind of population that we have, it needs to be put at jobs, right? हर साल इतने बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं. There are doctors and there are engineers and there are CAs and lawyers, but where are the jobs? So there is unemployment and therefore people prefer going abroad, है ना, इसीलिए जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम पॉपुलेशन का. पॉवर्टी है बहुत, 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से. क्यों है? अगेन इट्स एन इशू ऑफ पॉपुलेशन. सो द मोर द पॉपुलेशन, द मोर यू वुड नीड रिसोर्सेज टू फीड देम. खाना भी तो चाहिए ना उनके लिए. तो जब खाना उतना नहीं बनेगा, एमिनिटीज उतनी नहीं मिलेंगी, ना हॉस्पिटल ज्यादा, ना स्कूल ज्यादा, मतलब है. सी, if I'm talking about India specifically, we do have these things, but it is not in comparison to the population that we have. जिस तरीके की population हम लोग होल्ड करते हैं उसके हिसाब से कम है यार सब कुछ. तो हर चीज घूम फिर के स्कैरसिटी का प्रॉब्लम, चॉइस का प्रॉब्लम बन जाता है, और इसका नंबर 1 रीजन तुम्हारा पॉपुलेशन है. तो पॉपुलेशन से फिर हम समझते हैं डेथ रेट क्या, लोग कितने मर रहे हैं. अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, then that means you have a serious lack of medical infrastructure. तो डेमोग्राफिक्स किसी भी इकोनॉमी के बहुत सारे डिटेल्ड उनके अंदर के राज, उनके पोले खोल देती हैं. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडीइंग इकोनॉमी, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हम या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वांट्स टू टेक एक्शन टू कंट्रोल इट. कभी ना कभी उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, और उसके लिए डेमोग्राफिक समझना बहुत जरूरी है. फाइन. तो आज जो हम करेंगे वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन है. और ये जो आपके सामने पॉइंट्स हैं, इन बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे. एग्जाम्स में आएगा तो आपको एग्जैक्टली ये ऐसे ही लिखना है
नॉट इन द टैबुलर फॉर्म, बट आपको ये पॉइंट्स ऐसे याद करने में आसानी रहेगी. ओके, तो पहला पॉइंट है पॉपुलेशन. ऑफ कोर्स वी नो चाइना इज द लार्जेस्ट. सो चाइना इट्स एन अमेजिंग कंट्री. ओके, इट्स द लार्जेस्ट, इट्स ज्योग्राफिकली इन तीनों में सबसे बड़ी, ज्योग्राफी वाइज इज चाइना सबसे बड़ी है. और दुनिया की फिलहाल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा चाइना हाउस करती है. पाकिस्तान हाउसेज 1/10 ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन, जो कि काफी कम है. और इंडिया के तो क्या ही कहने, हम लोग एकदम नेक टू नेक कंपटीशन में है चाइना के साथ. एकदम 2023 में तो शायद वी माइट बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन. सो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट. सो पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन चाइना. It's followed closely by India and then it's quite low in comparison to China and India in Pakistan. ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. चलो चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन क्या उन्होंने इसको आंख बंद करके देखते रहे वो? मतलब चाइना हमसे इतनी बड़ी है साइज में, इंडिया से इतनी बड़ी है, फिर भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया. एंड दे डिड समथिंग कॉल्ड, दे पिक्ड अप अ पॉलिसी कॉल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1970s. अब ये क्या बोला थी? सिंपल, वन फैमिली पर फैमिली वाज ओनली अलाउड वन चाइल्ड. एक बच्चा आप रख सकते हैं. एक से ज्यादा बच्चा अगर आप पैदा करेंगे देन देयर वुड बी लीगल इश्यूज. आपको जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है. एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड इन अ लॉट ऑफ बुक्स, इवन दोस किड्स वर किल्ड जो सेकेंड बेबी पैदा हुआ. तो मतलब इतना स्ट्रिक्टली इन लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की. कुछ 30 साल ये वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की. तो उससे क्या हुआ, जो इनका पॉपुलेशन का स्तर था जो तेजी से बढ़ रहा था, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया. वर्सेस दैट इंडिया में कोई बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रिंजेंट एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं. ऑफ कोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल पे कई एफर्ट्स गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डू एट गवर्नमेंट लेवल और एनजीओज की मदद से. रिमोट एरियाज में भी फर्क तो आया ही है, लेकिन स्ट्रिंजेंसी नहीं है. मतलब एकदम डंडे के साथ कोई पॉलिसी नहीं चलाई गई. इसीलिए इंडिया माइट बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन पॉपुलेशन वेरी सून. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ही नहीं. मतलब अगर हम कंपेयर करें चाइना और इंडिया से, और जहां तक हमारी नॉलेज है ऐसे बहुत ज्यादा कोई पॉलिसी भी फॉलो नहीं की गई. अब क्वेश्चन ये है कि चाइना की पॉलिसी हाईएस्ट, उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म अपनाया. अब उसका प्लस क्या हुआ? चाइना स्टेबलाइज हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. नेगेटिव, नेगेटिव भी है. हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं यार. तो इनका नेगेटिव ये रहा कि 30 साल बिकॉज आपने एक ही बच्चा पैदा करने दिया, यू डिडंट अलाउ द नेक्स्ट जनरेशन टू कम इन. आज की डेट में वर्किंग पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल इन चाइना आर क्वाइट हाई. अब इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना? लेट्स टॉक अबाउट इट. देखो वर्किंग एज क्या है? 20, 22 टू अराउंड 58, 60. दैट्स योर वर्किंग एज. गुड ऑड 40 इयर्स जब आप काम करते हैं. उससे पहले आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी मर्जी आप काम करें या ना करें. सो दिस इज योर वर्किंग पॉपुलेशन एज. अब इस समय में अगर कंट्री में यंग यूथ, मिडिल एज, 20s, 30s, 40s की जनरेशन ज्यादा है, तो वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी हायर होती है, तो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करती है. वर्सेस दैट अगर आपके पास 50s and 60s and 70s की जनता ज्यादा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली लोअर होती है. इट्स अ नॉन फैक्ट. देयर विल बी एक्सेप्शंस, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं. तो प्रोडक्टिविटी लो होती है. अब चाइना का प्रॉब्लम क्या हुआ कि 30 इयर्स क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो हुई, तो एक काइंड ऑफ एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई. So now they have more of elderly people, which will impact their workforce, their productivity, and which could turn out to be a turning point or an advantage for countries like India and Pakistan. हो सकता है. मतलब जो काम एक 40 साल के बंदे को, 30 साल के बंदे को जाना था, जो पहले चाइना के पास जाता, वो शायद अब इंडिया और पाकिस्तान के पास आए, because we have a comparatively younger population. Okay? तो आपको याद रखना है, चाइना हाईएस्ट है, followed by India and then Pakistan, but China ने one child policy follow की, and you should know about the pluses and the negatives of one child policy. ठीक है, यहाँ तक clear? Okay. Second point, population density. Now what is population density? Per square kilometer में, या not per square kilometer, कुछ एक I think 100 या 1000 square kilometer में कितने लोग रहते हैं? Density. एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, that is population density, which by the way is the highest in India. तो देखो भाई, चाइना का क्या सीन है ना. अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो गया, चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा क्यों नहीं है? उसका बड़ा सीधा कारण है, चाइना का ज्योग्राफिकल साइज देखो. अगर मैं हाथों के जेस्चर से समझा पाऊं, चाइना यहाँ है, इंडिया यहाँ है. अब इतनी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन स्कैटर्ड है, जगह जगह दूर दूर है.
तो एक ही एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है पॉपुलेशन का, एंड देयरफॉर इश्यूज लाइक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अर्बनाइजेशन, ये सब नहीं है। बिकॉज जब एक एरिया में भर भर के लोग भर जाते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी है लेकिन स्कैटर्ड है, जगह जगह दूर दूर है, तो एक ही एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है पॉपुलेशन का, एंड देयरफॉर इश्यूज लाइक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अर्बनाइजेशन, ये सब नहीं है। बिकॉज जब एक एरिया में भर भर के लोग भर जाते हैं, the population density is high, then you also have to take care of their drinking water, their sanitation, their housing, their urbanization, schooling, health, बहुत सारे फंडे हैं। अब ये चाइना में इतना ज्यादा नहीं है थैंक्स टू देयर नेचुरल जोग्राफिकल साइज, बट इंडिया चाइना से कोई पीछे नहीं है। वी आर वेरी हाई ऑन पॉपुलेशन, ऊपर से हमारा साइज उनसे बहुत कम है, तो हमारे एक एक पॉकेट में मल्टीपल करोड़ लोग रहते हैं। मतलब तो नॉर्मल है कि एक सिटी में 10 करोड़ जनता है एंड द अदर सिटी हैज more than 10 million. I mean, it's quite a possibility, right? तो कहने का ये मतलब है कि इंडिया में because of the geographical size, the population density happens to be highest. It is followed by, it is followed by Pakistan. Again, because Pakistan की population in comparison to its geographical size is quite high, तो density भी इसलिए high है। सबसे कम चाइना में, और चाइना के कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ लोग ही नहीं रहते, they are inhabitable because population इतनी ज्यादा है, but geographically आप वहां रह नहीं सकते। Therefore, highest population density in India, followed by Pakistan, and then the lowest in China. समझ आ गया? Good enough? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भाई हर साल आप कितनी तरक्की कर रहे हैं पॉपुलेशन में, तो इस केस में हाईएस्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज क्वाइट हाई। कई कारणों से ये चीजें होती हैं, सो इट्स क्वाइट हाई। चाइना इज लोएस्ट एंड सेकंड इज इंडिया। चाइना का लोएस्ट होने के पीछे का कारण बड़ा क्लियर है यार। चाइना का लोएस्ट होने के पीछे का कारण बड़ा सीधा ये है दैट दे फॉलोड अ वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, और सिर्फ फॉलो नहीं किया, डंडे की नोक पे उसको दे इम्प्लीमेंटेड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर एनुअल ग्रोथ रेट हैज गॉन लो। थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। जब आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में फॉर गुड 30 years वन चाइल्ड हैज बीन promoted, then the future generations will also not want to have many kids. फिर उनको भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा बहुत है। तो as a result of that, चाइना का annual growth rate कम हो गया है। पाकिस्तान का अभी भी काफी हाई है, it is highest, and India is somewhere in the middle, because हम ये भी नहीं कह सकते that Indian government hasn't done anything to address this problem or address this issue. इस issue को handle करने के लिए चाहे डंके की चोट पे नहीं, but बहुत सारी policies, programs निकाले गए हैं। Okay, next point over here is sex ratio, gendered, male to female ratio in a country. अब मजे की बात ये है कि जेंडर रेशियो स्क्यूड है तीनों कंट्रीज में। मतलब तीनों कंट्रीज बायस्ड है अगेंस्ट फीमेल्स, इफ आई माइट से सो। इट्स चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों में ही मेल्स टू फीमेल्स के रेशियो में क्लियरली फीमेल्स का रेशियो बहुत कम दिखता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, which clearly shows skewedness, biasness against the female gender. अब ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। It's part of our culture. We are all Asian countries, और Asian countries में some sort of patriarchy, यानी मेल फिगर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना रहा है, and that is why we see that sons are, मतलब लड़का पैदा हो जाए तो चांदी होगी घर में, ऐसा वाला सीन होता है। तो इसीलिए तीनों कंट्रीज का जेंडर रेशियो काफी बर्बाद है, पर इसमें सबसे बुरा हाल इंडिया का है। वी आर वेरी लो, यानी हमारे यहाँ औरतें इन कंपैरिजन टू मेल्स आर वेरी लो, इवन लेसर देन पाकिस्तान एंड चाइना। और कुछ तो हमारे यहाँ एरियाज ऐसे हैं विच आर पैथेटिक व्हेन इट कम्स टू फीमेल मेल जेंडर रेशियो। एंड आप जानते हैं, those of you who are from India, you know that there are cases of female feticide in our country. Now government has taken very strict measures against it. Doctors are not allowed to check the sex of the child before, पैदा होने से पहले नहीं अलाउ करते, लेकिन फिर भी ये पंगा तो है, and that is why you can see हमारा gender ratio सबसे बुरा है, we are lowest here. Then comes fertility rate. Fertility rate relates to the ability of the women to give birth. मतलब क्या औरतें आसानी से बच्चे पैदा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और कहीं ना कहीं इसका बायोलॉजी से काफी कुछ लेना देना है। यानी एक एज ब्रैकेट है जिसमें औरतों की फर्टिलिटी रेट हाई रहती है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज गुड, तो उस समय पर अगर बच्चे होंगे तो ज्यादा बच्चे होंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बच्चे कम होते जाएंगे। इसी कारण से यू कैन सी द फर्टिलिटी रेट इज लोएस्ट इन चाइना
and it is highest in Pakistan. It has also a lot to do with education of women, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो औरतों को मिलता है. जिस देश में औरतों को फ्रीडम ऑफ चॉइस है ज्यादा, कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, होता तो हर जगह है लेकिन कम ज्यादा वाली बात है. जिस देश में ज्यादा औरतें पढ़ेंगी, एजुकेटेड होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, उन्हें चॉइस मिलेगी, तो वो एक चॉइस ले सकती हैं कि वो बच्चे या तो नहीं पैदा करेंगी या लेट पैदा करेंगी, और जितना लेट करेंगी उतने कम बच्चे होने के चांसेस होते हैं. And from that point of view, India happens to have, we are second in fertility rate, highest fertility rate पाकिस्तान की है और lowest चाइना की है, because चाइना में religious और spiritual moral वाला भी शायद concept नहीं है, जो कि जैसे इंडिया में, at least I can talk about India, कि हम लोग कहते हैं कि दो बच्चे तो होने ही चाहिए, and there is a common thread कि बच्चे भगवान की देन है. So इस चक्कर में भी most of the people want to have kids. Therefore, the fertility rate is not very high, but it is not very low also. ठीक है? मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूँगी, please don't misunderstand me, okay? Don't say that अच्छा इस कंट्री में यानी औरतें ज़्यादा पढ़ती हैं और इस कंट्री में नहीं पढ़ती. ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा. ये ट्रेंड्स हैं, ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, ये एक जनरल पूरा मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करते. तो जिस देश में, जैसे हमारे यहाँ एक तरफ ऐसे औरतें हैं who are extremely independent, ambitious, would not want to have kids, दूसरी तरफ ऐसी औरतें भी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, and they might end up having 6-7 kids. So because अब जब एवरेज निकालोगे यार 0 और 6 की, तो एवरेज कहीं आके 2-3 पे बैठेगी ना. तो ये जितना डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. फाइनली द लास्ट पॉइंट हियर इज अर्बनाइजेशन. कितना आपका देश अर्बन है, यानी शहरी कितना देश है, और यहाँ पे बेसिकली बात है डेवलपमेंट की. ऐसा माना जाता है कि जो देश ज्यादा अर्बनाइज्ड है, यानी सड़कें बड़ी स्वैंकी हैं, ब्रिज है, एयरपोर्ट्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो अच्छा. सबसे बड़ी बात अर्बनाइजेशन में होती है सैनिटेशन की, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की, हेल्थ की, एजुकेशन की. तो मतलब जितना कोई देश अर्बनाइज्ड है, शहरी है, उतना ही वो ज्यादा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड है. नीडलेस टू से, चाइना इज द हाईएस्ट हियर with 59% of its population urbanized, which means it's highly developed. The infrastructural facilities are very good. Pakistan comes a close second, and we are 34, the lowest. Pakistan is at 37%, and we are at 34%. Mind you, this data is quite old. ये बहुत पुराना डेटा है, because हम NCERT फॉलो कर रहे हैं, और NCERT का जो डेटा है बहुत ज़्यादा रिसेंटली अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज हम देख सकते हैं, बट देयर मस्ट नॉट हैव बीन अ मेजर चेंज इन इट. इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स में अभी तक ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है. ओके, सो वी आर वेरी लो ऑन अर्बनाइजेशन, व्हिच मींस हमारी अभी भी काफी जनता रूरल एरियाज में रहती है इन कंपैरिजन टू चाइना, व्हिच इज द हाईएस्ट, एंड देन सेकंड कम्स पाकिस्तान. ओके, तो इसके साथ हमने सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का क्लोज किया, व्हिच इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. मैंने पहले भी बताया था इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे. पहले हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया, अब हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स किया. अगली वीडियो में हम लोग करेंगे जीडीपी ग्रोथ. क्या जीडीपी का सीन रहा, पैसा कितना कमा रहे हैं हम, कौन उड़ रहा है, कौन बढ़िया चल रहा है. We'll talk about all of that in the next video. Stay tuned. Keep on watching our videos. Share, subscribe, like, spread the news, and I will be coming back soon with some great news for you guys. All right. Stay tuned. और हाँ, playlist check करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है. Bye bye.